हेलो दोस्तों, स्टडी ऑडियो बुक्स इन हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने अनुच्छेद 205 तक रिवीजन किया था। आज का जो रिवीजन है, आज उससे आगे का रिवीजन हमें करना है। अनुच्छेद 205 जो कि संबंधित है अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 206 लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 208 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 209 राज्य के विधानमंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर निर्बंधन। अनुच्छेद 212 न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रत्याख्यात करने की राज्यपाल की शक्ति। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 214 से शुरू होते हैं। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे कि आपको पता ही है, सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट, उससे बाद में हाई कोर्ट होते हैं सबसे, फिर दीवानी न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब होते हैं। अब बात करते हैं अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, क्योंकि उच्च न्यायालय जो है वो अभिलेख न्यायालय होंगे। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण। अनुच्छेद 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 कै उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। अनुच्छेद 226 कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। याद रखें, अनुच्छेद 226 बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 226 क्या निरसित। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। अनुच्छेद 228 क्या निरसित। 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारों और सेवक तथा व्यय। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार। अब बात करते हैं अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 231 कहता है। अनुच्छेद 232 में निरसित अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय जो है अनुच्छेद 233 जो कि संबंधित है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 कै कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधि मान्यकरण। अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अनुच्छेद 236 निर्वाचन। अनुच्छेद 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना। अनुच्छेद 238 निरसित। अब बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद जो 239 है
जो कि संबंधित है संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 के कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानमंडलों या मंत्री परिषदों का या दोनों का सृजन। अनुच्छेद 239 के दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 239 है संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 239 है विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विधिमान्य बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 242 निरसित। अब बात करते हैं पंचायतें में जो अनुच्छेद 243 इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों की संरचना। एग्जाम में कभी कभी का खा गा घा में से भी दे देते हैं, कई एग्जाम में देखा है मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद करना है। अनुच्छेद 243 घ स्थानों का आरक्षण की पंचायतों में स्थानों का क्या आरक्षण होगा। अनुच्छेद 243 ड पंचायतों की अवधि आदि। अनुच्छेद 243 च सदस्यता के लिए निर्भरताएं। अनुच्छेद 243 6 पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 ज पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां। अनुच्छेद 243 झ वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। अनुच्छेद 243 पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा। अनुच्छेद 243 टा पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 ठा राज्य क्षेत्रों का लागू होना। अनुच्छेद 243 डा इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना। 243 ढ विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना। अब बात करते हैं अनुच्छेद 243 अन। इसमें निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। नगर पालिकाएं 243 तय में परिभाषाएं हैं। 243 है जो है इसमें नगर पालिकाओं का गठन। 243 द नगर पालिकाओं की संरचना। 243 ध वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना। 243 न स्थानों का आरक्षण। 243 प नगर पालिकाओं की अवधि आदि। 243 है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। 243 ब नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 भ नगर पालिकाओं द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां। 243 में वित्त आयोग। 243 या नगर पालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा। 243 या क्या नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन। 243 या ख संघ राज्य क्षेत्रों का लागू होना। 243 या ग इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू ना होना। अनुच्छेद 243 या घ जिला न्यायालय योजना के लिए समिति। 243 या ड महानगर योजना के लिए समिति। 243 या च विद्यमान निधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना। 243 छ निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जो कि है 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। 244 के असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन। अब बात करते हैं अनुच्छेद 245 संघ और राज्यों के बीच संबंध। संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार अनुच्छेद 245 में है। अनुच्छेद 246 में संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु।
अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का बंद करने की संसद की शक्ति। 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियाँ। 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 250 यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाए गए विधियों और राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए विधियों से में असंगति। आज की क्लास में इतना ही। अब जो नेक्स्ट क्लास में 252 अनुच्छेद से स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो नोटिफिकेशन भी आप दबा के रखिए, तो ताकि जो मैं वीडियो डालूँगी तो आपको पता चल जाएगा और आप उसको देख सकेंगे।